इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम आउटलुक एनीवेयर को कैसे जो है यूज़ करते हैं, कैसे उसको उसके फीचर को अनेबल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फीचर इसको RPC और HTTP प्रॉक्सी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम इसको अनेबल नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये अनेबल होता है। सिर्फ आपने इसकी वर्चुअल डायरेक्टरीज वगैरह को कॉन्फ़िगर करना होता है। 2010 में अगर आपको याद हो हम इस फीचर को अनेबल करते थे। तो इस मकसद के लिए मैं सर्वर पर क्लिक करता हूँ और फिर सर्वर के टैब पर क्लिक करता हूँ और इस पेन या एडिट पर क्लिक करता हूँ। आपने डेफिनेटली सर्वर को सेलेक्ट करना है। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा कैश सर्वर हैं तो आपने हर एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस प्रोसीजर को करना है जो मैं करने लगा हूँ। आउटलुक एनीवेयर पे क्लिक करना है और यहाँ जो है आपने वर्चुअल डायरेक्टरीज जो है उसको चेंज करना है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल वर्चुअल डायरेक्टरीज हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं इनको। और ऑथेंटिकेशन जो है नेगोशिएटेबल या बेसिक जो भी करना चाहें, डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट पर। और SSL को ऑफलोड कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो 2010 में भी हमें इस तरह की एक वो आती थी, ऑप्शन आता था कि अभी 10 मिनट इंतज़ार करो और उसके बाद जो है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने आउटलुक एनीवेयर को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब अगर हमारा कोई क्लाइंट एक्सटर्नल से आना चाहे, हमारे डोमेन का कोई क्लाइंट एक्सटर्नल से आना चाहे और आउटलुक को कनेक्ट करना चाहे तो वो इस फीचर को यूटिलाइज कर सकता है। और याद रहे कि इसको यूज़ करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। एक्टिव सिंक और आउटलुक एनीवेयर को यूज़ करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। OAuth को भी होती है, लेकिन वो फिर अगर आप मतलब चल जाता है फिर भी काम, अगर आप सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें। लेकिन आउटलुक एनीवेयर और एक्टिव सिंक को यानी कि मोबाइल वगैरह में आपने कॉन्फ़िगर करना है आउटलुक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो, तभी जाकर ये काम करेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपका सर्टिफिकेट फुली तौर पर काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप अपना आउटलुक जो है वो आउटलुक एनीवेयर जो है कॉन्फ़िगर। दूसरी जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास ऑटो डिस्कवर का जो है वो रिकॉर्ड बना हो अपने एक्सटर्नल DNS पर। और इसके साथ ही साथ अगर आप इन केस अपना SRV रिकॉर्ड भी बनाना है तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऑटो डिस्कवरी काम नहीं करेगा तो SRV रिकॉर्ड काम कर लेगा। तो इसके अलावा अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं एक्सटर्नल तौर पर कनेक्टिविटी, तो एक ये सॉफ्टवेयर है कि एक्टिव सिंक टेस्टर, इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर और इसको सिस्टम को टेस्ट कि आपके वो काम कर रहा है या नहीं। मेरी जो पोर्ट 443 जो है वो किसी वजह से काम नहीं कर रही, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट सही नहीं आ रहा। इसके अलावा एक्सचेंज कनेक्टिविटी एनालाइजर ने एक सॉफ्टवेयर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कनेक्टिविटी एनालाइजर, आप देख सकते हैं। इससे भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है टेस्ट करेगा। अगर आप ऑटो डिस्कवरी सही काम नहीं करी तो आप मैनुअली भी यहाँ पर जो है नाम देख सकते हैं अपने सर्वर का। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करेगा, यानी कि टेस्ट ऑटो डिस्कवरी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर आपको जाकर आखिर में रिजल्ट दे देगा। मेरी पोर्ट 443 किसी वजह से सही तौर पर काम नहीं कर रही एक्सटर्नल से, तो शायद ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाए। कर इसको मैं चेक करता हूँ। ये पोर्ट 443 हालांकि खुली हुई है, लेकिन पता नहीं फिर भी किसी वजह से काम नहीं कर रही। मैंने इसको चेक किया है और शायद मेरी ISP जो है वो ये ट्रैफिक नहीं अलाउ कर रही जब तक आपने इसको रिक्वेस्ट ना की हो। कोई वजह हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये आपको रिजल्ट शो करेगा और व्यू रिजल्ट पर क्लिक कीजिए तो आपको जितने भी रिजल्ट हैं वो सामने आ जाएंगे। मुझे ये जो है अभी प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं,
और आस्ते आस्ते मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ये देखिए मुझे कह रहा है कि पोर्ट 443 पे लिसन नहीं कर रहा है कि मेरा सर्वर जो है वो, मेरा राउटर एक्सेट्रा फायरवॉल जो है वो खुली हुई है। एनीवे इस तरह हम अपने एक्टिव सिंक और उसको आउटलुक एनीवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्टिव सिंक के ऊपर पॉलिसी वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन अगर इस वक्त आपके पास आपका आईफोन या समथिंग एंड्रॉयड का कोई फ़ोन वगैरह है और आप एक्सटर्नल जाएँ, किसी और एक्सटर्नल इंटरनेट से कनेक्ट हों और फिर जो है आप कॉन्फ़िगर करें अपने एक्सचेंज सर्वर को, तो आपको सर्टिफिकेट का एरर तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि आपके पास इंटरनल है। और आपकी डिवाइस जो है जब तक उस पर भी वो इंटरनल जो है सर्टिफिकेट इंस्टॉल ना हो, आपको एरर आएगा। लेकिन अगर आपके पास आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेट यूज़ किया है तो फिर आपको किसी किस्म का एरर जो है वो नहीं आएगा। अगर आप इनकेस अगर इंटरनल PKI डिप्लॉय करें तो डेफिनेटली आपके जो डोमेन के यूज़र हैं, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर आपके डोमेन में जो हमने इंस्टॉल किया है, तो डोमेन के अंदर यूज़र भी तो डोमेन कंप्यूटर भी तो डोमेन के अंदर ही होते हैं, तो उन पर भी सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है। आपका CA जो है इंस्टॉल कर देता है और इस तरह वो कंप्यूटर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपको सर्टिफिकेट का एरर नहीं आता। जबकि एक्सटर्नल से जब आ रहे हो और आप डोमेन के मेंबर ना हो तो डेफिनेटली, क्योंकि आप तो उस डोमेन को नहीं जानते और वो सर्टिफिकेट भी किसी और डोमेन का है जो कि आपने इंटरनली डिप्लॉय किया है, तो डेफिनेटली आपकी जो डिवाइस है वो उस सर्टिफिकेट पर ट्रस्ट नहीं करती है और आपको अपने एक्टिव सिंक या आउटलुक एनीवेयर में सर्टिफिकेट का एरर आता है।